हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता आप सब बढ़िया होंगे। मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। तो आज कार्तिक एकादशी थी तो घर पे खिचड़ी बनी थी, साबूदाना खिचड़ी। बट आई डोंट लाइक साबूदाना खिचड़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो हमारे घर अमरूद का एक पेड़ है तो उसको मस्त वाले अमरूद लगे होते हैं, तो ये खा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का नाश्ता होने वाला है। अच्छा नीचे भाई हाइट कम पड़ रही है। तो आई हैव डिसाइडेड गाइस कि मैं थोड़ा लेट नाश्ता करूँगा, क्योंकि जितना लेट उतना बढ़िया। ठीक है, क्योंकि आज व्रत भी है तो थोड़ा बॉडी को पुश करते हैं। तूने खाया? नाश्ता किया? नाश्ता किया क्या? लेट खाने वाला है। इंटरनेट और भाई सुनील भी जाने वाला है, उसका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। मतलब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म नहीं हुआ है, उसका बस विजिट है। ऑफिस जाना है उसको, और बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो वो लोग बोले कि तुम भी आ जाओ 10-15 दिनों के लिए। तो ऐसा जा रहा है, मतलब पूरा वर्क फ्रॉम होम एंड नहीं हुआ है। बस उनका कुछ तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए उनको सब लोग उधर चाहिए, क्योंकि उनको वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाना है उन 10-15 दिनों में। तो इसके लिए ये सब लोग जा रहे हैं। ऐसा हो गया सीन। ठीक है, तो सुनील भी जाएगा, वो भी नहीं रहेगा घर पे। पायल भी जा चुकी है, तो घर पे सिर्फ हम 4 लोग रहेंगे। 4 ही हो गए ना? हाँ, 4 ही हो गए। तो लोग कम हो जाते हैं ना घर में, तो ब्लॉगिंग करने में ऐसा बोर बोर होने लगता है। तो चलो ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर गाइस। तो भाई मुझे जाना होगा एवला, क्योंकि मुझे रेंट एग्रीमेंट करवाना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम तो घर पे रह रहे हो तो रेंट कैसे देते हो। हाँ भाई, दे सकते हैं रेंट। हमारे मम्मी पापा को मैं रेंट दे सकता हूँ। और रेंट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो टैक्स सेविंग में काम आता है। आप लोगों को पता होगा कि आप टैक्स बचा सकते हो अगर आप रेंट पे रहते हो। तो गवर्नमेंट आपको HRA देती है। तो मतलब HRA बेनिफिट्स होते हैं, होम रेंट अलाउंस। तो जितनी भी मेरी सैलरी है उसमें से कुछ सैलरी कंपनी मुझे एज अ रेंट के लिए देती है। मान लो मुझे 100 रुपये दे रही है सैलरी, तो उसमें से मान लो 10-12 रुपये वो HRA के लिए देती है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉई है वो जहाँ पे कंपनी है वहाँ पे रह रहा है, या फिर कहीं पे भी रह रहा है, तो उसको रेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए वो कंपनी उनके जो सैलरी होता है स्ट्रक्चर, उसमें HRA होता है, फिर बोनस होता है, फिर वेरिएबल पे होता है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एक सैलरी स्लिप में, उसमें से एक होता है HRA। तो हर कंपनी हर एम्प्लॉय को HRA देती है, गवर्नमेंट भी देता है। तो अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप HRA क्लेम कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, जब आपका इनकम टैक्स आप सबमिट करते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, मेरा इतना इनकम था, मेरा मान लो 10 लाख इनकम था, पर उसमें से मेरे 2 लाख रुपए मेरा रेंट ही गया। तो सरकार क्या बोलती है, हाँ ठीक है, आप रेंट पे रह रहे थे तो उतना हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब 2 लाख के ऊपर हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, मतलब 8 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स बचाने के लिए बोल सकते हो मैं रेंट देता हूँ। मतलब जो मेरे मम्मी पापा है, मैं उनके घर में रह रहा हूँ, ये मेरा घर नहीं है। तो काइंड ऑफ हो गया ना भाई, मैं उनके घर में रह रहा हूँ तो फिर आई नीड टू पे। मतलब ये अलाउड है, ऐसा कोई नहीं है कि इलीगल है भाई। ऐसा कुछ सीन नहीं है, दिस इज़ अलाउड। ठीक है, मतलब भाई टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको मतलब पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। मुझे भी ये चीज़ें पता नहीं थी, मैंने सीखा, इंटरनेट पे पढ़ा कि कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। तो ये सारे तरीके हैं। मतलब आप HRA क्लेम कर सकते हो, आप होम लोन ले सकते हो। फिर उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट्स होता है 1.5 लाख तक का ATC में, तो आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हर साल। तो उसके बाद आपके इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, टर्म इंश्योरेंस। फिर उसके बाद आपके अगर मान लो कोई मेडिकल खर्चे वगैरह होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वे हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। और फिर भी बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है, मतलब जितना मैं आज के टाइम पे कमा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा टैक्स जा रहा है। पर इट्स ओके यार। किसी ज़माने में जितना मेरा अभी टैक्स जाता है ना, किसी ज़माने में वो मेरा पैकेज हुआ करता था। तो कभी कभी खुशी भी होती है यार कि मतलब हमने लाइफ में थोड़ा ग्रो कर लिया है, कि इतना टैक्स जा रहा है जितना हम एक टाइम पे कमा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और मैं ऐसा सपना भी देखता हूँ कि आज जितना मैं कमा रहा हूँ उतना मेरा किसी दिन टैक्स जाए। ठीक है, तो ऐसा सीन है।
धीरे 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 रिसेट कर तो का भाई, वाईफाई नहीं चल रहा है आज ऐसा बोल रहा है सुनील। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखी भाई उसमें, संभल गया, थोड़ा बैलेंस बिगड़ने मत दे। देखो ये चेयर के ऊपर खड़ा है, ऑफिस चेयर, और इसको पहिए होते हैं ना। हो गया रिसेट। रबर तू ही ले भाई, मैं झुकूंगा नीचे तो गिर जाएगा। यस, पुष्पा भाई हो जाएगा। ऐसे गिरने की आदत हो चुकी है। कहाँ से गिरे हम? वहां से गिरा था, पता है तुझे? वो भी गिरा और भी कई जगह गिरे हुए। सुनील है ना, मतलब बचपन में इतना ऐसा मतलब गोलू मोलू सा था ना, कहीं पे भी ऐसा चलते चलते गिर जाता था। एक बार तो हम बैलगाड़ी पे बैठे थे, ऐसा बैठा था वो, बैलगाड़ी थोड़ी ऐसी हुई, वो बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। बहुत ऐसा गोलू मोलू सा था सुनील। इधर ही गिरा था, ये जो पाइप है ना, इधर गिरा था। बैलगाड़ी के ऊपर बिठा दिया, बैलगाड़ी ऐसे ऐसी हुई। तो ऐसे बहुत किस्से हैं बचपन के, ऐसे बहुत चीज़ें हुई। एक बार ये झूला झूल रहा था और हमारे पास तब भैंसें हुआ करती थी, तो भैंस ऐसी जा रही थी और ये झूला खेल रहा था, तो भैंस का जो सिंग होता है ना, वही इसके इधर दिमाग में लग गया। ये देखो यहाँ पे अब तक निशान है उसको, ये बड़ा वाला निशान। तो तब से ये थोड़ा हट गया है दिमाग से। कभी कभी मैं पागल जैसा उसी का कारण है। मतलब इतना बड़ा लग गया था दिमाग में। तो ऐसे बहुत सारे सीन हुए हैं, बता भी नहीं, मतलब बहुत किस्से। सबसे कम बार तुझे लगा है शायद? मैं घर पे रहता ही नहीं था, मैं घर में, मेरा मतलब ज़िंदगी पूरा मेरा हॉस्टल में गया है भाई, इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम को इतना एंजॉय करता हूँ ना। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान है ना, मुझे जो मेरा बचपन भगवान ने मेरा हॉस्टल में जाने दिया ना, उसका कॉम्पेंसेशन कर रहा है भगवान, मुझे बड़ा होने के बाद अपने घर वालों के साथ रहने का मौका दे रहा है। नहीं तो मैं मतलब लगभग 7th स्टैंडर्ड, मतलब कितने साल का होता है 7th स्टैंडर्ड, कितना होता है भाई, 12-13 साल से मैं घर से बाहर हूँ। और कब तक पता है? जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, मतलब लगभग मैं 22-23 साल का होने तक, तो इतने सालों तक मैं घर से बाहर ही रहा। तो मेरा इसलिए मेरा घर वालों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए आपको ब्लॉग में भी दिखता है कि आप बोलते हो कि यार तू थोड़ा रूडली बिहेव करता है, तू ऐसा थोड़ा सा मजाक लेता रहता है सबका, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ भाई। मैं सबके साथ ऐसे ही रहता था, मुझे ऐसा लगता था ये दोस्त ही है ये लोग मेरे। मैं घर पे आता था तो उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर करता था, क्योंकि मैं जिस उम्र में आप सीखते हो ना लोगों से कैसे बातें करना है, कैसे रहना है, वो मेरा ज़िंदगी हॉस्टल में चला गया। वहाँ पे मैं बहुत अलग चीज़ें सीखा, और घर पे बहुत सारी अलग चीज़ें मैं सीख सकता था बचपन में, वो सीखा नहीं। बट एवरीथिंग इज़ गुड। आई थिंक हर इंसान का पर्सनैलिटी अलग होता है, तो मेरा भी अलग है, जैसे सुनील का अलग है। सबसे ज़्यादा दिन घर पे मैं ही रहा हूँ। हाँ, इसलिए सुनील को आपको दिखता होगा, सुनील मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची, ये सब लोग हैं ना, सुनील सबसे ज़्यादा, मतलब घर में सारे बच्चों में सुनील ही सबसे ज़्यादा घर में रहा है। क्योंकि मुझे हॉस्टल में रखा इन लोगों के साथ, मैं 6 महीने वापस आ गया। ये भाग के वो 6 महीने भी हार्डली 1 महीना वहाँ रुका होगा, मैं जाता ही नहीं था, मुझे घर से बाहर जाना ही पसंद नहीं था। तो सुनील ने घर छोड़ा भी नहीं, और उसको वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया भाई, उसका ज़िंदगी मतलब इधर ही जा रहा है गाँव में। नहीं, मुझे ऑप्शन था वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो अपन ने थोड़ा वर्क फ्रॉम होम चूज़ किया। वर्क फ्रॉम होम के अपने बेनिफिट्स है, अपने नुकसान भी है, और आई थिंक मुझे बेनिफिट्स ज़्यादा है। नहीं तो कौन भाई ऐसा घर में घर वालों के साथ इतना टाइम स्पेंड करो, इतना मस्त रहो, कैसे ज़िंदगी मिल सकती है ऐसे, अनलेस आपका खुद का बिजनेस हो। जैसे अभी मेरा अगर इधर बिजनेस होता गांव में, तो फिर तो घर पे ही रहता था, वो बेटर है वर्क फ्रॉम होम से, क्योंकि आप खुद के मालिक हो। अभी आपको स्टिल छुट्टियाँ लेने के लिए आपको बॉस को पूछना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता था। अरे यार, छुट्टियों से याद आया, मुझे दिसंबर मंथ की छुट्टियाँ बतानी है भाई। एक कब है शादी, कब है उसकी? 20th नवंबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर में मुझे
छुट्टी कौन से आई थिंक न्यू ईयर की एक ले लेता हूँ मैं 31 की। चलो भाई आज व्रत है, खिचड़ी खा लेते हैं। चलो भाई मम्मी पापा का भी, ये लोग खेतों में गए थे, लेट हो गया आज। तो भाई आज पूरा दिन कैसे गया, एकदम काम में बिजी था मैं। तो अभी जस्ट नाउ मैंने छुट्टी ली, मस्त खाना पीना खाया और मस्त अभी वॉकिंग करने के लिए जाऊंगा। आज तो मुझे रनिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, फिर भी मैंने 3 किलोमीटर वॉकिंग की है अब तक। अब जाके और 3 किलोमीटर वॉकिंग। और आज सुबह से मम्मी पापा बिजी थे, प्याज निकालने गए थे खेतों में, इसलिए आपको ब्लॉग में दिखे नहीं हो। एक आदमी ने कमेंट किया है कि तुम्हारी मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है, खूप कष्ट करते, एवढी हसत खेळत राहते नेहमी, कष्ट पण करते शेतामध्ये, खूप भारी वाटतं मम्मीला बाबा। इंग्लिशमध्ये हाँ। तो है भाई, हमारी मम्मी तो हार्ड वर्किंग है, मतलब जो आइडियल हाउसवाइफ होती है ना वैसे ही मेरी मम्मी। घर भी संभालती है, खेती भी संभालती है, सब काम। आई थिंक एक लड़की ही, मतलब एक औरत ही घर को अच्छा करने में हेल्प करती है। अगर कोई औरत है जो मतलब सिर्फ आलसी है, कुछ उसको लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब करने के लिए काम करेगा, ऐसी अगर लड़की आपके लाइफ में आती है, जब शादी करते हो तो आपकी ज़िंदगी। मिलता है दोस्तों आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।